वेलकम टू फ्रियाज किचन। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी नई वीडियोस को सबसे पहले आप देख सकें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आई मामा से पूछते हैं कि आज हमें क्या सिखा रही हैं। तो मामा आज आप हमें क्या सिखा रही हैं? बेटा मैं आज आप लोगों को मटर पनीर सिखाने लगी हूँ। अच्छा मामा, मटर पनीर बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगी? बेटा मैंने एक कटोरी ये मटर लिए हैं। अच्छा। सबसे पहले इसको मैं हल्का सा नमक लगा के इसको फ्राई करूँगी थोड़े से घी में। सबसे पहले हमने फ्लेम ऑन करके उस पर कढ़ाई गर्म करने के लिए रख देनी है। उसके बाद हमने इसके अंदर 2 टेबलस्पून ऑयल डाल के गर्म करना है। ऑयल गर्म हो जाए तो इसके अंदर 1 कप मटर डाल देने हैं। मटर डाल देने के बाद अब हमने इसके अंदर 1 चुटकी नमक डाल देना है। नमक डाल देने के बाद अब हमने इसको अच्छी तरह से पका लेना है। ये देखिए व्यूअर्स, अब हमारे मटर फ्राई हो रहे हैं। इसको मैंने हल्का से एक चुटकी नमक डाला है तो इसको मैंने फ्राई करने रख दिया है। ठीक है व्यूअर्स, हम मटर को इसलिए फ्राई कर रहे हैं ताकि उसमें सारी स्मेल ख़त्म हो जाए। एक तो अच्छा सा टेस्ट इसमें आ जाएगा। ठीक है, और एक मटर की अपनी स्मेल होती है वो कच्चा स्मेल वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, ये बहुत टेस्टी बनेगी इस तरह। मटर फ्राई करने के बाद हमने कढ़ाई के अंदर आधा कप ऑयल डाल के गर्म करने के लिए रख दिया है। इसके अंदर मैं ये देखिए 2 टीस्पून मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी। ठीक है, दोनों इकट्ठे मैंने डाल दिए थे तो वो डाल दूंगी मैं। हम इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। लहसुन को मैंने सिर्फ 2 मिनट फ्राई किया है। उसके अंदर मैं 2 प्याज लेके उसको मैंने उबाल लिया। उबाल के बाद उसको मैंने ग्राइंड करके अब उसकी पेस्ट डालूंगी। ठीक है, तो 2 प्याज हैं मीडियम साइज, ताकि प्याज की जो स्मेल है वो भी खत्म हो जाए। उबालने का मकसद मेरा ये था कि एक तो जो प्याज का जो मीठापन होता है ना वो निकल जाता है। फिर वो आपकी हंडिया जितनी मर्जी अच्छी जितनी मर्जी ग्रेवी बनाए उसमें मीठापन नहीं आएगा। ठीक है, तो प्याज को मतलब हमेशा आप उबाल के इसको पानी निकाल दिया करें तो उसी ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है। तो ऑयल के अंदर जब हमने प्याज ऐड किया है तो उसके बाद हमने इसको 5 मिनट तक पकाना है, जब तक ये प्याज अपना कलर चेंज नहीं कर देता। ये थोड़ा पिंक से कलर का हो जाएगा तो ये देखिए इसने थोड़ा कलर चेंज करना शुरू किया है तो आप फिर इसके अंदर सारे स्पाइस डाल देंगे हम लोग। मिनट पकाने के बाद अब हमने इसके अंदर 1/2 टेबलस्पून रेड पेपर ऐड कर देनी है। ये देखिए, ठीक है, 1/2 टीस्पून हमने इसके अंदर हल्दी ऐड कर देनी है। हस्बे जायका हमने इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर देंगे। वैसे मैंने हाफ डाला है, 1/2 टीस्पून डाला है। ठीक है, ये साबुत सब्ज़ मिर्चें डालनी है आपने इसमें इसके अंदर। अभी इसको मैंने काट कुछ नहीं लगाया, ऐसे डाल देंगे आपने। ठीक है, जब इसके अंदर से अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए तो आपने दो टमाटरों की मैंने प्यूरी बना के रखी हुई है वो इसमें डाल देंगे। हमने इस तरीके से तैयार की है कि हमने 2 टमाटर लिए थे, उसको काट कर हमने ग्राइंड कर लिया था। इसको अच्छी तरह पकाने के बाद अब हम इसके अंदर 1 कप मटर ऐड कर देंगे। जो हमने फ्राई किए थे वो मटर हम लोग इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, अब हम इसको पकाएंगे। अब हम इसके अंदर पनीर डालेंगे। पनीर की रेसिपी हमारे पेज पर मौजूद है। हमने पनीर बनाकर उसको फ्राई कर लिया था। फ्राई करने के बाद अब हम इसके अंदर डाल देंगे। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब मम्मा हमने इसको कितनी देर के लिए पकाना है? बेटा हमने इसको थोड़ी देर ये जैसे ग्रेवी
हल्की है ना, इसको थोड़ा पकने दें, इसे 10 मिनट पकने दें आराम से हल्की। ये देखिए नॉर्मल आंच पे पक, इस तरह नॉर्मल आंच पे इसे पकने दें, ठीक है। मटर भी हमारे अच्छी तरह गल जाएंगे। तो आपने हल्की सी आंच पे इसको 10 मिनट तक पकाना है। ये देखें, सिर्फ इसको 10 मिनट पकाने के बाद इस पर कितना अच्छा कलर आ चुका है। इसमें घी भी छोड़ना शुरू किया हुआ, ये देखिए, ठीक है। लेकिन अभी हमने इसको और मज़ीद पकाना है ताकि ये जो मटर है हमारे, ये देखिए ये गल जाए, ठीक है। गले तो हैं लेकिन बिल्कुल अच्छे वाले, क्योंकि मैंने इसको फ्राई भी किया था और इनके साथ टेस्ट भी चला गया। अभी इसको हम लोग दम पे ही पड़ा रहने देंगे। और कितनी देर के लिए हम दम पे रखेंगे इसको? बेटा बस इसको कम से कम 5-7-10 मिनट भी और दम पे पड़ा रहने दें। जैसे इसके अंदर जो अच्छा जैसे चीज़ें जैसे जैसे कम आंच पे ये ड्राई होगा ना, उतना ही टेस्टी होगा। अब इसको जल्दी जल्दी तेज़ आंच पे पका लेंगे, इसका वो टेस्ट नहीं बनेगा। इसको इन चीज़ों को बड़ा आराम से बनाने का होता है कि आप इसको हल्की आंच पे बनाएं। जितना आप इसके हल्की आंच पे बनाएंगे, इसके अंदर बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। आप खुद कहेंगे। इसको प्लीज़ ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत मज़ा आएगा। 10 मिनट और पकाने के बाद इसमें और घी छोड़ना शुरू करती है। मसाला बिल्कुल आपका ड्राई हो चुका है, ये देखिए, ठीक है। ये दोई के साथ जब चिपकना शुरू हो जाए, समझ लो आपका भुनना शुरू हो गई है। जब इसको 2 मिनट और बनाऊंगी तो इसमें ये देखिए मैं आधा गिलास जितना इसमें पानी डाल दूँगी, ठीक है। फिर बाकी अपने स्पाइस डाल के इसको दम पे लगा दूँगी। ये देखिए पनीर बिल्कुल भुन चुका है हमारा, ठीक है। ये देखिए दोई के साथ इसका मसाला चिपक रहा है, देखिए ना, ये देखिए, ठीक है। इसमें मैं हाफ गिलास पानी डालूँगी, ये इतना हाफ, ठीक है। तो ये डाल के मैं इसके अंदर आँच बिल्कुल हल्की कर दूँगी। ये मैंने ज़ीरा और वो मेरी हर रेसिपी में ये होता है, ज़ीरा से धनिया को भूनकर आपने इसको पीस लिया है। इसको पीस लिया। ये मैंने 1 टीस्पून ये डालना है, हाफ मैंने इसमें गरम मसाले का डालना है, ठीक है। हाफ टीस्पून, हाफ, ठीक है। कटी हुई हरी मिर्ची हम इसके अंदर ऐड करेंगे 3 अदद। इनका भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और हाफ ही मैं इसके अंदर ब्लैक पेपर डाल दूँगी, ठीक है। ये देखिए, अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर मैं धनिया डालूंगी, पर डाल दिया था। अब मैं इसके अंदर ये देखें 1 टीस्पून भर के मक्खन डालूंगी। इसका मकसद ये है कि ऐसा लगे जैसे आपने ये सारा कुछ बटर में बनाया है, ठीक है। बटर में भी पका लें, लेकिन एंड पे जब आप डालेंगे ना तो ऐसे लगे जैसे बटर में ये बना है, ठीक है। ये डालना है अपने, और इसके ऊपर ये अपने सारा धनिया डाल के इसको बस थोड़ी देर दम पे लगा देना, ठीक है। आपका मटर पनीर तैयार है। इसको मिक्स करने के बाद अब हम इसको दम पे लगा देंगे। ये देखिए बस अब ये तैयारी के करीब है। इसमें मैं आधा चम्मच में इसमें ज़ीरा भी डालूंगी, ठीक है। अब हमने इसका दम खोल दिया। ज़ीरा डालने के बाद अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। सिर्फ 1 मिनट इसको ऐसे मिक्स करने के बाद मैं आपको इसकी डिश आउट करके दिखाती हूँ। 5 मिनट पकाने के बाद अब ये बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको बाद में निकाल लेंगे। मैं इसके ऊपर डिश आउट करके दिखाती हूँ, ये देखिए। ये देखिए, इसको हमने डिश आउट कर लिए।